अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक खरल और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहसिन अता साहब, जो कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन है पाक टन बर्ज सेंटर मुल्तान में। तो डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से जो दोस्त परेशान हैं, ख़ास तौर पर बाल जिनके गिर गए हैं, तो वो पूछना चाहते हैं क्या ये प्रोसीजर, एक तो ये है कि बहुत से लोग ये सवाल भी करते हैं कि ये बाल आगे उगते हैं या नहीं उगते, दूसरा ये है कि ये मसनूई होते हैं या ओरिजिनल होते हैं। तो इस हवाले से डॉक्टर साहब ज़रा ब्रीफ कीजिए। और तीसरा ये भी साथ के ये तकलीफ़ दे प्रोसीजर, काफ़ी अर्सा पहले ये तकलीफ़ दे प्रोसीजर हुआ करता था, अब सुना है कि जदीद टेक्नोलॉजी के साथ आप इस तरह जो सर के बैक साइड से एक पट्टी लिया करते थे वो नहीं लेते, तो अब कौन सा प्रोसीजर है? तो तीनों चीज़ों का आप ज़रा ब्रीफली जवाब दीजिएगा प्लीज़। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट में सबसे पहले तो होती है पेशेंट की असेसमेंट कि उसका हेयर फॉल का पैटर्न क्या है, किस कैटेगरी में फॉल करता है। अब एक मिनिमम अगर किसी का हेयर फॉल है तो उसके लिए हमारे पास प्लाज्मा रिच जो थेरेपी है, पीआरपी हम कहते हैं, और स्टेम सेल हैं और ग्रोथ फैक्टर है, वो हम इंजेक्ट करते हैं 6 to 7 सेशन में। और उसमें वो दोबारा से जो रीजनरेशन हो जाती है, बाल नॉर्मल हो जाते हैं 70 to 80%। और अगर जिसके ज़्यादा गिर गए उसके लिए फिर हेयर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन है। पहले ये नो डाउट एक प्रोसीजर, एक स्ट्रिप लेते थे तो पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा पेन होता था पीछे से और स्ट्रिप का निशान भी होता था। तो आजकल तो FUE फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन जदीद टेक्नोलॉजी है, जिसमें से बिल्कुल फील ही नहीं होता पेशेंट्स को, हेयर के एक एक फॉलिकल को सेपरेटली एक्सट्रैक्ट करके उसको दोबारा इंजेक्ट किया जाता है, दोबारा लगाया जाता है, तो वो बिल्कुल नेचुरली होती हैं। जिस तरह बॉडी के बाकी बचे हुए बाल ग्रोथ करते हैं वो बिल्कुल वैसे ही ग्रोथ करते हैं। तो उसमें कोई आर्टिफिशियल एलिमेंट नहीं होता, कोई स्कार नहीं होता बैक साइड पे, और ये कोई ऐसा पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। साइड इफ़ेक्ट्स इसके डर से कोई साइड इफ़ेक्ट इसके कोई इतने साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर पेशेंट प्रॉपर केयर करे तो वो लाइफ टाइम ही वही उसके हेयर्स रहते हैं, कोई इसका ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया।